यशाया 6वां अध्याय 1 से हम लोग 8 तक पढ़ेंगे। तो सभी बिलीवर लोग हैं, तो बिलीवर लोग तो हम लोग आज थोड़ा तीन चीजें वापस देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, 1 से 3 पढ़े। जिस वर्ष योजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्रिसमस का चीज है, नीड एंड क्रिसमस। हम लोग क्रिसमस को हम लोग जरूरत है। क्या हम लोग क्रिसमस को, क्रिसमस जो है हमको चाहते हैं। क्रिसमस बोलते हैं कि तुम हमारे पास आओ। उसके लिए यहाँ पर हम आगे पढ़ेगा तो वहां पर ऐसा लिखा है, क्रिसमस के दिन परमेश्वर की आवाज स्वर्ग में आया, कौन जाएगा? और यशायाह ने कहा कि मैं जाऊंगा। यशायाह ने क्या कहा? मैं जाऊंगा। तो क्रिसमस का मतलब हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए जाना है, यीशु मसीह के सुसमाचार बताने के लिए लोगों के पास जाना है, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जाना है। खाली कपड़ा पहनकर, अच्छे पोली कहकर, अच्छे करंजे कहकर, अच्छा डेकोरेशन कर हमको घर में बैठना नहीं है। क्रिसमस का मतलब हमको जो परमेश्वर ने जो दिया है वो परमेश्वर को हम दूसरों तक पहुंचाना। तो ये असली क्रिसमस है ना। क्रिसमस खाली खाना पीना नहीं है, क्रिसमस डेकोरेशन अच्छा कपड़ा पहनना नहीं है। क्रिसमस का मतलब हम परमेश्वर के संदेश को सबको तक पहुंचाना। क्रिसमस के यीशु मसीह का जो जन्म हो गया है वो किसी लिए पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया? तो जब लोगों के घर में जाकर हम उनके बारे में बताना है, जब बताएंगे तो उनके घर में क्रिसमस पैदा होता है, उनके घर में क्रिसमस होता है। जब तक हम यीशु मैंने 1 तारीख से अभी तक 25 मैसेजेस प्रचार किया, रोज दो जगह में। तो आज ये 26वां मैसेज है, 10 दिन के अंदर 1 तारीख से लेकर अभी तक 25। तो उसके लिए बहुत से बदलापुर, अंबरनाथ, ऐसे हम लोग के चर्च के बहुत से लोग कर रहता है। 11 के लिए गया, 26 मैसेजेस मैंने प्रचार किया। उसके लिए एकदम वो सब है, ये भी परमेश्वर हमको चलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रिसमस जो है हमको जरूरत है। क्रिसमस को हम लोग जरूरत है बोलते हैं, परमेश्वर को हम लोग जरूरत है। यीशु मसीह कौन जरूरत है? हम लोग। क्यों जरूरत है? क्योंकि जो सुसमाचार उसने धरती पर आया था 2000 साल पहले, उस समाचार को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उनको जरूरत है ना। अगर हम लोग सुसमाचार दूसरों को नहीं बताता है तो हमारा रियल हमारे अंदर क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का मतलब यह होता है कि स्वर्गदूत लोग आकर क्या बताया, तुम्हारे लिए एक बालक पैदा हो गया, घड़ियाल लोग को बताया, सुसमाचार दिया उन लोग ने, स्वर्ग से आकर सुसमाचार। तो आज हम लोग इस सुसमाचार को हम दूसरों को बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति था वहां पर यशायाह में, वो व्यक्ति जो था हम लोग ने अभी पढ़ा है, उसने हर टाइम लोगों को क्या करता था मालूम है? श्राप के बातों को करता था। ये तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू नरक में जाएगा, तू नरक में जाएगा, तेरे जीवन में कभी नहीं होगा। ऐसे एक पास्टर था उधर, प्रॉफिट था एक यशायाह प्रॉफिट था। ये ऐसा ही सबको हर जगह में लोगों को कुछ ना कुछ बोलता था, उनको खत्म करता था, उनको क्या बोलता था, कई तरह से करता था। उसके लिए यशायाह 7 और 14 में लिखा है, एक यशायाह 7 और 14
इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। तुमको एक चिन्ह देगा। एक कौन गर्भवती होगी? एक कुंवारी लड़की गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना। ये प्रॉफिट जो था लोगों को क्या करता था? वो प्रॉफिट से भविष्यवाणी किया था। यीशु मसीह पैदा होने के कितने दो साल पहले ये भविष्यवाणी किया था। एक बालक की होगी, तो एक कन्या की होगी, उसका शादी नहीं होगा रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक बच्चा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। इम्मानुएल के मतलब परमेश्वर हमारे साथ में है। तो जो स्वर्ग में परमेश्वर है वो परमेश्वर 2000 साल पहले मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आया था ना। ये कभी यीशु मसीह पैदा होने से कई हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी हुआ था कि एक लड़की गर्भवती होगा और उसके पेट में एक बच्चा पैदा होगा, उसके नाम इम्मानुएल रखना। तो उसके लिए हम लोग को स्वर्ग से एक बार प्रोफेसी हुआ है। हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में उसका नाम रहेगा वही यशायाह 9 और 6 और 7 पढ़ेंगे। यशायाह 9 और 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। एक बालक उत्पन्न हुआ। हमें एक पुत्र दिया गया है। हमको एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगा। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। उसका नाम क्या रहेगा? जो पैदा हो अद्भुत करने वाला व्यक्ति होगा। अद्भुत व्यक्ति, चमत्कार करने वाला ना, उसका नाम यीशु मसीह पैदा होने से पहले हजारों साल पहले वो भविष्यवाणी किया था। एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम क्या रखना है? इम्मानुएल रखना है। और उसके बाद में वो आपके जीवन में उसका नाम और भी कई नाम है। क्या क्या नाम है? देखो उसका अद्भुत युक्ति करने वाला, चमत्कार करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, हमेशा के लिए पिता रहेगा। उसके लिए मत्ती 28:20 में लिखा है, जगत के अंत तक सब मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। मत्ती 28:20 में लिखा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे साथ में नहीं रह सकते हैं। जब आज मेरे माँ बाप मर गया, कई लोग का माँ बाप मर गया, कई लोग का भाई मर गया, कई लोग का पति मर गया, कई लोग का पत्नी मर गया, उन लोग जास्ती दिन हमारे साथ नहीं रह सकते, समझना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। उसके लिए परमेश्वर को हमारे जीवन में लेना है, वो हमेशा हमारे साथ में रहेगा। इस दुनिया में सभी लोग हमको छोड़कर चले जाएगा, एक दिन आएगा सब लोग हमको छोड़कर चले जाएगा, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ में रहेगा। उसके लिए उसको अनंत काल का पिता, क्या नाम दिया उसको? अनंत काल का। वो कभी नहीं मरेगा। आप लोग मरते जाएंगे, हमारे बच्चे लोग मरेंगे, बच्चे के बच्चे मरेंगे, सब मरते जाएंगे, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला। उसके लिए उसका क्या रखा नाम? यीशु का नाम अनंत काल का पिता। यीशु बोल तो कहीं 2000 साल पहले पैदा नहीं हुआ, वो जब शुरुआत था दुनिया बना उससे पहले पैदा हुआ था। लेकिन तुम्हारे हमारे पापों के लिए, हमको परमेश्वर पर चलाने के लिए 2000 साल पहले वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मनुष्य का रूप लेकर आया, यीशु मसीह का रूप लेकर आया। क्योंकि हम लोग से बात करे, वो हमारे से बात करे। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा उसका जाएगा। नाम क्या रखा है? शांति का राजकुमार रहेगा उसका नाम। हालेलुया। तो जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में लेता है, उसके अंदर शांति भरा रहेगा, है ना? उसके अंदर क्या बना रहेगा? शांति बना रहेगा। आज कितने लोग हैं, देखो शांति नहीं है, शांति नहीं है, शांति नहीं है, तो लोग उधर उधर भटक रहा है। शांति नहीं, शांति के लिए लोग वो पार चल रहा है, ये नदी में उतर रहा है, उधर जा रहा है, वो उधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, लेकिन शांति हमारे पास ही है। कौन है? वो यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कहा कि मैं शांति देने वाला हूँ। जो शांति मुझ में है यीशु ने दिया, जो शांति मुझ में है दुनिया ना दिया, ये दुनिया ना देगा ना दे सकता है। जो शांति मेरे अंदर है वो यीशु ने दिया है। 40 साल पहले, 45 साल पहले मैंने यीशु को मेरे जीवन में दिया। मैं 17 साल का लड़का था, आज मेरे उम्र 64। 17 साल मेरा उम्र था, 9वीं क्लास में मैं पढ़ता था। मेरे अंदर कोई शांति नहीं था, मेरे अंदर कोई शांति नहीं था।
पहले हर जगह मेरे अंदर डर था। ऐसा शाम होता तो मैं डरने लगता था, अंधेरा होता तो डरने लगता था, अंदर से बेचैन हो जाता था और रंग पटरी के बाद जाता था मैं मर जाऊं, क्योंकि वो शांति अशांति मेरे जीवन में था। किधर लींबू देखा तो मैं डर जाता, कोई मरे हुए व्यक्ति लोग को लेके जाता तो मैं डर जाता था। वो डर मेरे अंदर था, कोई शांति मेरे अंदर नहीं था। लेकिन 1981 12 जुलाई को सुबह 9 बजे यीशु मसीह को मैंने मेरे जीवन को दिया। 17 साल का लगता था। प्रभु आज के बाद मैं मेरे जीवन तुमको देता हूँ। और उस दिन एक बहुत बड़ा शांति मेरे अंदर उतर कर और शांति आज भी मेरे अंदर। तो यीशु का जो नाम है वो शांति देने वाला है। आमीन। क्या देने वाला है? जब आज शांति नहीं करके बड़े बड़े बिल्डर लोग, बड़े बड़े एक्टर लोग, हीरोनी लोग आत्महत्या करके ले रहे, कारण क्या है? उनके अंदर शांति नहीं, पैसा है, धन दौलत है, सब है, गाड़ी है, बंगला है, सब है। रात को सोते तो नींद नहीं आता है, नींद का गोली लेके सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आता है। फिर उन लोग बोलते हैं जिंदगी में क्या है, फिर उन लोग आत्महत्या कर देते हैं। आत्महत्या करने का रीजन क्या है? लोगों को जब अंदर शांति नहीं रहता ना, उस वक्त उन लोग आत्महत्या के लिए सोचना चालू करते हैं। तो आज ऐसे कोई लोग हैं आपके अंदर शांति नहीं है, लेकिन आज शांति का राजकुमार हमारे बीच में है। उसको बोलो प्रभु शांति मुझे दे, आपको वो शांति देगा, वो शांति देगा। जो शांति मुझको दिया है वो शांति से वो आपको भरेगा, वो शांति से आपको वो भरेगा। तो उसके लिए शांति बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर। अगर हमारे घरों में शांति नहीं है तो हमारा घर नर्क बन जाता है। पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है तो वो पति पत्नी के जीवन में नर्क बन जाता है। क्यों? शांति नहीं, एक दूसरे पे भड़काने का, एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करने का, एक दूसरे को इल्जाम लगाने का, एक दूसरे का गलती बताने का, ये चीज हमारे जीवन में करते आएगा तो किस तरह शांति हमारे घर में बना रहेगा? तो यीशु के पास आएगा और दोनों को भी अपने शांति देगा और वो घर एक शांति का घर, शांति का घर बनाने का। तो उसके लिए बोलते हैं उसका नाम क्या है? शांति का राजकुमार है। राजकुमार बोलते क्या है? उसके पास बहुत, किसको राजकुमार बोलते हैं? जिसके पास बहुत रहता है उसको राजकुमार बोलते हैं। हम लोग को बोलते हैं राजकुमार। इधर कोई है राजकुमार, राजकुमारी, कुमारी? नहीं। हमारे पास क्या है? जो जीने के लिए जो चाहिए वो परमेश्वर हमको दिया है। राजकुमारी का मतलब उसके पास बहुत है और बहुत लोगों दे सकते हैं, उसका खत्म ही नहीं होगा। कितना भी देखो उसका खत्म नहीं होगा। तो ये शांति का राजकुमार है। कितने लोग इसके पास आए वो शांति देते जाएगा, वो शांति देते जाएगा, वो शांति लोगों को देते जाएगा, वो शांति उसका खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तो वो शांति का राजकुमार क्रिसमस का दिन क्या हो गया? हम 2000 साल पहले वो शांति जो 2000 साल पहले, 4000 साल पहले जो भविष्यवाणी होगा था, अभी 2000 साल पहले वो इस धरती पर आया। 2000 साल पहले इस धरती पर आया। जब वो बच्चों का फायदा हो गया, जब स्वर्गदूत लोग आया, आकर बोलने लगा स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और धरती पर मनुष्यों के बीच में आनंद और शांति हो। कौन बोला? स्वर्गदूत लोग आकर बोला, स्वर्ग से आया। जब यीशु मसीह पैदा हो गया था, जब ये बातों को उसने बताया, क्यों? स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और धरती पर लोगों के अंदर खुशी और शांति आए। तो उसके लिए वो यीशु मसीह को जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसको विश्वास करते हैं, जब भी वो हमारे अंदर आता है ना, तब उसको कुछ भी चीज ऐसा बड़े बड़े पैसा, बड़े चीज ऐसे देने से नहीं, सिर्फ अपने मुंह बोलकर प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु मसीह मेरे दिल में आ, मैं तुझे अंगीकार करता हूँ। जब हम विश्वास से उसको बुलाता है तो वो हमारे अंदर आ जाता है। जब वो हमारे अंदर आ जाता है हमारा जीवन चेंज होता है, हमारा जीवन बदल जाता है। मेरे जीवन भी बहुत ही अशांति में जीने का जीवन था, लेकिन जब 16 साल में 12 जुलाई 1981 सुबह 9 बजे मैं पुकारा परमेश्वर को और उसने मेरे दिल में आया और मेरे को ऐसा शांति दिया। उस दिन मैंने ऐसा शांति महसूस किया, कभी जिंदगी में मैं महसूस नहीं किया। ओके, उसका नाम क्या है? शांति का राजकुमार। और आगे उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। वो तो उसका नाम जो
हर दिन बढ़ते 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 जाएगा। हालेलुया। कैसे जाएगा? उसका प्रभुत्व बढ़ते जाएगा। देखो, मैं जब ये 16 साल का लड़का था, मैं अकेला था। उसके बाद मैंने ऐसे सेवा चालू किया, कम से कम 1000 बच्चों लोगों को उनको प्रभु के पास लेकर आया। जो लोग तलवार पकड़कर घूमता था, जो लोग माँ बाप के गले पे से तलवार लगाता था और बोलता था पैसा निकाल बाप के पास, तो ऐसे लोग आज बाइबल पकड़ के प्रचार करते हैं। ऐसे लोग ऐसे बाइबल पकड़कर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह उनके जीवन में आ गया तो उनका जीवन बदल गया, है ना? तो यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आते हैं। यीशु मसीह हमको पाप से निकालकर, अंधकार से निकालकर रोशनी में लेकर आना चाहते हैं। उसके लिए बोलता है, मैं जगत का ज्योति हूँ और तुम लोग भी जगत का ज्योति हो। तो जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, अंधकार निकल जाता है और हमारे लिए बड़ा ज्योति आता है। वो ज्योति हमारे जीवन को ब्राइट बनाता है, हमारे जीवन को उजाला बनाता है। मेरे टीचर लोग भी बोलते था कि तू पढ़ नहीं सकता है, तू वो नहीं कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आज मैं हजारों लोगों को प्रचार कर रहा हूं। क्योंकि जो लोग आपको कुछ भी बोलेगा, लेकिन जब परमेश्वर तेरे अंदर रहेगा, वो तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन ब्राइट हो जाता है। ब्राइट हो तो उजाला हो जाता है। मेरे को क्रिसमस के टाइम ऐसा लोग गाना गाता था, तो मैं जाकर उनके बीच में खड़ा रहता था गाना गाने के लिए। एक आदमी था हमारे चर्च में, वो क्या करता था मालूम है? तेरा आवाज बार नहीं बाहर आ जा, वो मेरे को लेके नीचे बैठा था। फिर वो आदमी थोड़ा बाहर जाता था, फिर जाके मैं खड़ा रहता था। वो आदमी फिर आता था, फिर मेरे को बाहर बिठाता था, तेरा आवाज बराबर नहीं, तो गाने गाने उधर बैठ करके। और मेरे को बहुत दुख बनेगा, क्यों मेरा सब दोस्त लोग गाने का और मेरे को गाने को देने का नहीं आदमी। लेकिन आज वो आदमी मेरे को देखता है, वो परेशान हो जाता है, ये लड़का ऐसा कैसा होगा जो गाना गाने को नहीं देता था, ये हजारों लोगों के सामने प्रचार कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो ये वंडरफुल है। तो आज आपके जीवन में भी ऐसा लोग होगा, लोग बोले होंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे टीचर बोला होगा, तुम्हारे माँ बाप बोला होगा, तुम्हारे बाजू वाला बोला होगा, तुम्हारे रिश्तेदार बोला होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेगा, तुम सब कुछ कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं हम। तो उसके लिए उसका नाम अद्भुत करता रखा है। वो अद्भुत होता है, समझ ना, अद्भुत करता है अपने जीवन के अंदर। जो लोग कभी सोचा नहीं था ना, वैसे अद्भुत हमको बनाता है। एक आदमी था साउल करके, ओल्ड टेस्टमेंट में बाइबल में, वो कुछ लिखा पढ़ा नहीं, कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं था। उसका बाप बोले पढ़ता नहीं बढ़ता नहीं है। अभी जो लोग पढ़ता नहीं उसको क्या गांव में क्या काम देता है? क्या काम देता है? पेड़ पकड़े चलाने का, गधा चलाने का, लेकिन गधा चलाना गांव में। तो उसका बाप ने क्या किया, बेटा तू लिखा पढ़ा नहीं, कुछ तू कुछ कर रहा नहीं, तो ये काम कर, तू कुछ काम का लायक नहीं है, तू एक काम कर, अपने घर में गधा है, वो गधा को चला। तो लड़का क्या किया, ठीक है गधा लिया और वो जंगल में गया, चलाते गए। क्या हुआ था जंगल में जाने के बाद? वो बैठ कर किधर कुछ कर रहा था, वो गधा गुम क्या हो गया, गधा गुम गया। अभी उसको टेंशन आया, मैं कुछ काम नहीं करता, उसके लिए मेरा बाप गधा चलाने के लिए मेरे को बुलाया और गधा भी मैं बराबर नहीं चलाया, गधा गुम गया। अभी क्या करने का टेंशन में आ गया, है ना, टेंशन में आ गया। फिर वो सोचते उसके एक दोस्त है, क्यों भाई नाराज है तू? अरे मेरा बाप मैं स्कूल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, कुछ लायक नहीं है, तो काम करने के लायक नहीं, उसके लिए तुम गधा चलाने के लिए लेके जा, गधा चला और गधा घूम के हम लोग क्या करेंगे? तो उसका दोस्त बोला डर मत। फिर एक प्रॉफिट रहता है जगह, एक प्रॉफिट है गौशॉप का रहता है, हम उसके पास जाएगा ना तो वो बताएगा कि तुम्हारा गधा किधर है, हाँ तुम्हारा गधा किधर है। फिर वो चलो करके उसके पास जाते हैं। जाने के बाद वो जैसे आता है और उधर वहां पर प्रॉफिट बैठा रहता है, प्रॉफिट के पास आकर बैठता, बोलता है क्यों है? बोलते हमारा गधा घूम गया। और प्रॉफिट बोलता है जैसे गधा घूम गया, बोला परमेश्वर उसको बताता है, क्या बताता है? यही लड़का है इस्राएल का राजा बनने वाला। बोलता है ये राजा बनने वाला है।
तो परमेश्वर के बहुत शब्द उसके ऊपर हाथ रखकर उसको अभिषेक करता है, राजा का अभिषेक करता है उसको। जैसे वो हाथ रखता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आता है। जैसे पवित्र आत्मा उतर कर आता है वो नया मनुष्य बन जाता है। हालेलुया, वो नया मनुष्य बन जाता है। तो वैसे ही परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर कर आएगा, तुम जूना आदमी नहीं रहेगा, तुम नया आदमी बनेगा। फिर बाद में वो इस्राएल का राजा बन गया। गधा चलने को नहीं आता तो इस्राएल का राजा बन गया। क्यों? परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आया, परमेश्वर उसके अंदर आया। जब ही वो उधर से क्या हो गया, वो राजा बना। हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हमको जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। जो यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा हम लोग सब कुछ कर सकता है। आमीन, सब कुछ कर सकता है। वंडरफुल गॉड। और आगे, इसीलिए और उसकी शांति का अंत न होगा, उसका शांति का अंत नहीं होगा। वो कितना लोग भी आए उसको शांति देगा, उसका शांति का कभी अंत नहीं होगा। तो वो शांति देने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आया, मनुष्यों को शांति देते हैं। उसके बाद शांति नहीं है तो शांति मांगेगा। क्रिसमस का मतलब हमको सब आशीष को लेकर आया, 6-7 आशीष है वहां पर। वो सभी आशीष को लेकर वो धरती पर आए यीशु मसीह। शांति, अद्भुत करता, पराक्रमी परमेश्वर, समझना, शांति का राजकुमार, सब नाम यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में यीशु को अपने जीवन में अपनाएगा। तो वो वचन को वापस पढ़ेंगे हम लोग 6 वचन से। क्योंकि हमारे लिए किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए हमारे लिए, मेरे लिए। एक बालक उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह कैसा उत्पन्न हुआ? छोटा बच्चे के मुंह, बालक, छोटा बच्चा। हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता मतलब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगा। जिम्मेदारी, उस दुनिया में आया, एक जिम्मेदारी देकर परमेश्वर ने उसको भेजा है। चला, तो आज हमारा पास्टर का जिम्मेदारी है लोगों को चलाने के लिए, जिम्मेदारी उन्हें दिया गया है। वैसा तो परमेश्वर पर एक जिम्मेदारी दिया गया है। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। क्या रहेगा? अद्भुत। तुम्हारे जीवन में चमत्कार चाहिए, अद्भुत चाहिए, तो पहला यीशु को अपने जीवन में, तो अद्भुत आपके जीवन में आएगा। जब अद्भुत करने वाला हमारे अंदर रहेगा, हमारे अंदर अद्भुत। अद्भुत उसका नाम। अद्भुत का मतलब क्या है? जो हम लोग नहीं सोचता है वो हो जाता है हमारे जीवन में। सुना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रचार करूंगा। मैं 45 ईयर से प्रचार कर रहा हूँ इस बाइबल को। 45 ईयर से। मैं 10वीं में पास नहीं था, मैं 10वीं फेल था उस टाइम में, मैं बाद में पास किया मैंने। सुना, तो उस टाइम में परमेश्वर ने मुझे बुलाया। मैं कुछ लायक का नहीं था। टीचर लोग को मेरा नाम बोलने के लिए मैं डरता था। टीचर नाम पूछने में शर्मता था, बोलता था मेरा नाम। तो ऐसा मेरे अंदर एक खालीपन था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को मेरे जीवन में लिया, उस दिन क्या हो गया? अद्भुत होने लगा, अद्भुत होने लगा, अद्भुत होने लगा। मेरे जीवन चेंज होने गया, मेरे ऐसे से अद्भुत होने लगा, मेरे चमत्कार होने लगा। तो वो उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी तो सामर्थ्यवान, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता तो दुनिया में सब लोग छोड़ देंगे हम लोग, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेंगे। समझ ना? हम लोग दुनिया के अंदर माँ बाप बच्चों को छोड़ेगा, बच्चे लोग माँ बाप को छोड़ेगा, भाई लोग को छोड़ेगा, कई चीज होते हैं हम लोग देखते आया। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ बना रहेगा। उसके लिए परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर को हमारे जीवन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। बोल दो उसके प्रभाव। देखो पहला 12 चेले थे, 12 चेले से 120 170 चेला हो गया। यीशु मसीह से कितना चेला था? 12 चेला। 12 के बाद
70 चेला हो गया, 70 के बाद 120 चेला हो गया, 120 के बाद 3000 हो गया, 3000 के बाद 5000 हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते गए उसका प्रभुत्व। और उसके बाद में आज पूरा उसका पूरा वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है ना। वर्ल्ड के अंदर सबसे जास्ती जो लोग हैं वो यीशु को मानने वाले लोग, ठीक है। कैसा प्रभुत्व बढ़ा उसका, प्रभुत्व कैसा? 126 कंट्रीज, कुछ ऐसा कुछ कंट्रीज है उसमें 80% लोग क्रिश्चियन लोग हैं। अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, ये सब लोग पहले से क्या था, प्रभु को मानने वाले लोग नहीं थे। लेकिन कैसा हुआ, उसका प्रभुत्व बढ़ने लगा, प्रभुत्व बढ़ने लगा, समझ रहा? उसके लिए बोलता है उसकी प्रभुत्व पूरा बढ़ते रहेगा, अभी भी कम नहीं होगा। आज इधर 150 लोग हैं तो आने वाले दिन के अंदर 200 हो जाएगा, 200 लोग हैं 500 लोग हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 2 चर्च है। सबसे बड़ा चर्च साउथ कोरिया में है, 50 लाख तक वहां पर लोग हैं। एक टाइम में 50,000 लोग चर्च में बैठते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक चर्च है, 2 लाख लोग एक चर्च में आते हैं, 2 लाख लोग आंध्र में, समझ रहा? प्रभुत्व बढ़ते, चला प्रभु के पास लोग आते जा रहे हैं। तो हम लोग प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाना है, और लोगों तक जब पहुंचाएगा तो प्रभु हमारे जीवन में भी अद्भुतों करते रहेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में 16 साल के बाद मैं इस बाइबल को लेकर 45 ईयर्स होते मैं प्रचार करता हूँ। इंडिया के अंदर कई जगह में जाता, कम से कम 10,000 15,000 लोग एक एक मीटिंग में आते हैं। गुजरात में मैं जाता हूँ, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में जाता हूँ। मैं एक दिन 5,000 लोग, विशाखापट्टनम में चला था 3-4,000 लोग आए थे उस मीटिंग के अंदर, बड़ा ग्राउंड के अंदर। क्या अद्भुत नहीं है? अद्भुत है। एक 10वीं पास में का लड़का, एक दिन फेल, परमेश्वर अद्भुत करते हैं। जो तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अद्भुत करता उसका नाम है। और यशाया पहला पढ़ना सिस्टर 6 कुछ 6 में पहला पढ़ते। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। 6वां वचन में यशाया 6 पढ़ा था, पहला वचन। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा। कौन मरा? उज्जियाह राजा मरा बोलते हैं। हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। बस रुको। और राजा मरने के बाद ये पास्टर को दर्शन मिलता है। वो राजा मरता है और ये पास्टर को दर्शन मिलता है। इसका कनेक्टिंग क्या है? ये जो पास्टर था हमेशा वो राजा के ऊपर डिपेंड था। अपने पास कोई बड़ा आदमी लोग पहचान तो क्या करेगा हम लोग? अरे मेरे पास मोदी है, मेरे पास चीफ मिनिस्टर है, मेरे पास एमएलए है, मेरे पास वो है, वो मेरा काम कर। क्यों? हमारा काम हो रहा है, हमारा काम कोई कर रहा है ना, एमएलए कर रहा है, एमपी कर रहा है, चीफ मिनिस्टर कर रहा है, हमारा पहचान का है। वैसा ये प्रॉफिट जो था, ये भविष्यवक्ता जो था, ये प्रेयर नहीं करता था, खाली लोगों को क्या करता था? हाय ये देश ऐसा होगा, वो देश ऐसा होगा, वो अयो ऐसा लोगों को बोलते रहता था। वो अयो तुम ऐसा हमेशा लोगों को एक तरह का श्राप देता था। वो थोड़ा लोग रहता है हमेशा लोगों को श्राप देता है, हमेशा लोगों को कंडम करता है, लोगों को हमेशा नीचे दिखाता है। ये भी ऐसा करता था। क्यों? ये था प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, लेकिन लोगों को हाय बोलता था, तेरे ऊपर हाय, वो राज्य के ऊपर हाय, ये राज्य के ऊपर हाय, यही बोलते घूमता था। क्योंकि इसके लाइफ में प्रेयर नहीं, इसके लाइफ में क्या नहीं था? प्रार्थना नहीं था। क्यों प्रार्थना नहीं था इसके जीवन में? क्योंकि ये बैठे जगह में इसके राज्य का साथ रहता था, राज्य को जो भी बोलता था इसका काम हो जाता, तो इसको प्रार्थना करना जरूर नहीं। तो उसके लिए एक टाइम आया, वो राजा मर गया। जब राजा मरने के बाद इसको क्या हो गया? अभी राजा मर गया, अभी मेरा काम कौन करेगा? मेरा काम कौन करेगा? जब वो परमेश्वर का बात होता है और परमेश्वर को प्रार्थना करने लगता है। जब प्रार्थना करने लगता है तो उसमें उसको दर्शन दिखता है। हालेलुया। तो पढ़ेंगे और उसके वस्त्र के उस वस्त्र ऊपर से पढ़
जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। होता है। देखो, जिस दिन वो राजा मर गया उस दिन ही ये स्वर्ग को उधर अपने आंख को उठाया और परमेश्वर को उसने स्वर्ग में देखा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी हम लोग हमेशा मनुष्य के ऊपर डिपेंड होता है। वो मेरा काम करेगा, ये मेरा काम करेगा, वो मेरे को पैसा देगा, वो मेरे को मदद करेगा, ये मेरे को मदद करेगा। हम लोग प्रेयर नहीं करते, है ना। हम हमारे डिपेंड के ऊपर हमारा लोगों के ऊपर होता है। बाइबल कहता है जो मनुष्यों पर विश्वास करता है वो श्रापित है। कौन है वो? श्रापित है। हम लोगों से बोलता है मेरे रिश्तेदार है, बहुत पैसा वाले, कुछ मेरे को देता नहीं, मेरा भाई बहुत पैसा मेरे को कुछ देता नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरों को मदद लेने के लिए हम लोग पीछे गिरा रहता है ना। क्या होता है? दूसरों को मदद करना मांगता हम लोग हमको, लेकिन हम परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं करते। जब जो मदद देने वाला कोई नहीं देगा ना, कोई लोग मदद नहीं देगा ना, जब प्रेयर में आएगा, चर्च में आएगा प्रार्थना करने के, लेकिन कोई मदद नहीं करेगा, कोई बोलेगा कुछ मैं नहीं कर सकता बोलेगा ना, अभी तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा है। जब भी आकर घुटना डालकर प्रार्थना करेगा, जब भी परमेश्वर तेरे को दर्शन देगा, है परमेश्वर तेरे को वचन देगा, परमेश्वर तेरे जीवन में काम करना चालू करेगा। आगे पढ़ना करा। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। जब वो कैसा प्रार्थना किया, इसने जब प्रार्थना किया पूरा मंदिर में परमेश्वर की आत्मा भर गया, परमेश्वर का प्रशंस भर गया, परमेश्वर का उपस्थिति भर गया। राजा था जब तक क्या करता था? ये डिंग डोंग करता था, लेकिन राजा मर गया था, अभी कोई सहारा नहीं। कई लोग बोलते हैं ना, औरत मरने के बाद आदमी शाना हो जाता है। औरत रहते उसको मारते रहता है, उसको सताते रहता है, उसको कई चीज उनको प्रॉब्लम करते रहता है। अगर वो मर गई उसके बाद में उसको मालूम पड़ता है उसका औरत का वैल्यू क्या है। फिर जब वो शाना बनना होता है, वो जब वो करे मेरी औरत को मैंने पुकार में बताया, पुकार में मैंने ये किया, तो उसके लिए ये राजा का भी यही हालत था। जब तक राजा था वो सोचता था कि मेरे को कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन राजा मर गया, अभी बोलता अभी क्या करने गए, तो अभी परमेश्वर के पास परमेश्वर को जाता है और वो दर्शन को देखता है, और वो दर्शन में पूरा उस मंदिर जो जहाँ पर वो प्रेयर कर रहा था, वो मंदिर परमेश्वर के उपस्थिति से भर गया होता है। आमीन। पढ़िए। उससे ऊंचाई पर सारा दिखाई दिए। 6 पंख था। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 मुंह को ढके थे। और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। बस रुक एक मिनट, क्या बोल रहा था? सेनाओं का यहोवा पवित्र है। किधर? स्वर्ग में देख रहा था, और बोलता सेनाओं का यहोवा पवित्र और पवित्र है। क्यों 3 बार बोला उसने पवित्र? क्योंकि पिता को वहां पर देखा उसने, यीशु मसीह को वहां पर देखा, और पवित्र आत्मा को वहां पर देखा। उसके लिए उसने बोला पिता पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, पवित्र बोलने लगा। जब ही उसका अंदर का क्या हो गया? वो घमंड भर गया। उसके अंदर क्या भर गया? घमंड भर गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे वो देखा और वो रोने लगता है परमेश्वर के सामने। क्या रोने लगता हो? मालूम है? मैं कौन सा वोट वाला हूँ? अशुद्ध वोट वाला हूँ। इतना तक मालूम है? लोगों को श्राप देके उसका मुंह अशुद्ध बन गया। तो आप कभी मुंह को अशुद्ध मत बनाओ। लोगों को बुराई करके, लोगों का चुगली करके, लोगों का घर में उधर का इधर का करके इस वोट को गंदा मत करो। समझ में ना कि वोट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि बाइबल कहता है कि जीवन पर क्या रखा है? जीवन और मृत्यु रखा है। सुना? ये जीव के अंदर बहुत शक्ति है। जीव के अंदर क्या है? बहुत शक्ति है।
तो मैं कभी किसी को आज तक श्राप नहीं दिया, क्योंकि मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो भूत लोग भाग जाता है। मैं जब प्रार्थना करता हूँ लोग चंगे होते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के अंदर अद्भुत होता है। अगर वो होता है, अगर मैं इस जबान से मैं किसी को श्राप देगा, वो श्राप उसके ऊपर आएगा। उसके लिए मैं कभी किसी को श्राप नहीं दिया अभी तक मैं, और किसी को गाली नहीं दिया अभी तक। जब तक मैं यीशु मसीह को जान लिया, उसके बाद में मेरे मुंह से एक भी गाली नहीं निकला, एक भी श्राप नहीं निकला, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जीव के अंदर सामर्थ्य है। अगर मैं किसी को श्राप देगा, वो श्राप उसके अंदर आएगा। अगर मैं किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना करेगा, उसको चंगाई हो जाता है। तो फिर मुझे मालूम है मेरे जीव को मैं कैसा कंट्रोल में रखना है। आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, सुना, ऐसे बातों को करते हैं, मुंह खोलो तो उनका मुंह गटर हो जाता है ना। उनका मुंह में से ऐसा ऐसा शब्द निकलता है, वो वर्ली के गटर होता है, वो गटर हो जाते हैं। अपने मुंह गटर नहीं होना चाहिए। हमारा मुंह से लोगों के लिए आशीष की बातें निकलती है, लोगों के लिए आशीष की बातें निकलते हैं। जब हम बात करेगा, लोग आशीषित पाना है। परसों के दिन न्यू मुंबई के अंदर एक लड़का आईसीयू में था। एक सिस्टर हमारे चर्च में आती थी डोंबोली से। वो सिस्टर ने फोन किया, मेरा भाई बहुत सीरियस आईसीयू में है। और मैं चर्च में बैठा था उस टाइम, चर्च पास्टर को पता है मुझे। तो उस लड़की को, औरत का फोन आया। फिर मैं फोन के ऊपर उनको प्रार्थना किया। तो 2 दिन के बाद आईसीयू से बाहर आया वो लड़का। और वो लड़का खुद प्रार्थना के लिए फोन किया, उसको प्रेयर किया। वो आईसीयू से बाहर आ गया। डॉक्टर को तो बहुत इंजर्ड है। वो औरत रोकर प्रार्थना करने लगी, सिस्टर, है ना। तो परमेश्वर की दास के द्वारा जो निकलता है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो हमारे मुंह में है। उसके लिए ये प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट रहने के बाद भी लोगों को श्राप देता था। तो उसके लिए एक दिन परमेश्वर बताया, बेटा तेरा क्या है, तू कौन सा व्यक्ति है। जब उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की शक्ति को देखा, परमेश्वर के पवित्रत्व को देखा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्तियों को देखा, फिर वो बोलने लगा। हमेशा क्या बोलता था, मैं पवित्र हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे बातों को सुनता है। लेकिन जब उसने दर्शन को देखा, जब वो बोलता है मेरा वोट जो है अशुद्ध है। तो आज अपने वोटों को देखो, अशुद्ध है, अशुद्ध है। इस क्रिसमस को हम प्रार्थना करेंगे, अपने मुंह पर हाथ रखकर बोले, प्रभु इस मुंह से अशुद्ध बात ना निकले, इस मुंह से गाली ना निकले, इस मुंह से लोगों के लिए श्राप ना निकले। इस लोग ये मुंह में जब बोलूंगा लोगों के आशीष के लिए मैं। तो ये प्रॉफिट, ये भविष्यवक्ता था, इसने क्या किया, देखा और परमेश्वर को देखकर बोला मैं अशुद्ध वोट को बोला। जैसे उसने प्रार्थना किया, बाइबल कहता है स्वर्ग से एक बहुत बड़ा अंगार उतरा। स्वर्ग से क्या उतरा, अंगार उतरा, अंगार, पवित्र आत्मा का हाथ उतरा और आकर उसका मुंह को छू लिया और उसका मुंह शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसका मुंह शुद्ध हो गया, जैसे वो परमेश्वर की सामर्थ्य छू लिया उसको, उसका मुंह शुद्ध हो गया और वो रोने लगा। और स्वर्ग से एक आवाज आया, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए। और यह व्यक्ति बोलता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। जब आपके और शुद्ध हो जाता है, जब तक चार चरण शुद्ध हो जाता है, जब भी आप परमेश्वर का सेवकाई के लिए, लोगों को यीशु मसीह को बताने के लिए आप निकल पड़ेंगे। क्यों आप नहीं निकल रहे? हम पाप में जी रहा है, हम पाप में चल रहा है, पाप से हमारा मुंह भर गया है। उसके लिए हम प्रभु यीशु का सुसमाचार हम लोगों को नहीं बता रहा है। क्यों? हमारे अंदर ही सुसमाचार नहीं है। तो प्रभु के सामने रोना, प्रभु मैं अशुद्ध हो रहा हूं, मेरा जीवन पिता सिर्फ लोगों को दुख दिया है, मेरा जीवन सिर्फ मेरे माँ बाप को दुख दिया है, मेरा जीवन सिर्फ पास्टर को दुख दिया है, मेरा जीवन सिर्फ मेरे दोस्तों को दुख दिया। मेरे कारण प्रभु मेरे घर के अंदर आज झगड़ा हो रहा है, मेरे कारण प्रभु आज मेरे घर के अंदर शांति नहीं है, मेरे कारण मेरे घर का शांति बिगड़ गया है। प्रभु मुझे वो शांति से भर, मेरे जीवन को बदल दे। ये क्रिसमस का दिन आप अपने मुंह खोलकर बोलेगा, आपका जीवन, आपका घर सब बदल जाए। क्रिसमस का मतलब लोग बदल रहा है, सिर्फ डांस करके, डेकोरेशन करके, गाना करके, अच्छे कपड़े पहनना, ये इसके लिए यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आया है। अगर वो आया है
लोगों का जीवन को बदल करने के लिए। वो आया है जो मरने जा रहा है उसका जीवन को चेंज करने के लिए। वो आया है जिस घर में झगड़ा है उस झगड़ा को मिटाने के लिए। वो आया है जिस घर के अंदर बीमारी है उसको चंगा करने के लिए। लूक 17:18 में लिखा है, 4:18, लूक 4:18 में लिखा। वो क्यों आया? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। कई के लिए भेजा है? सुसमाचार। वापस पढ़ना। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को बोलते गरीब लोगों को। तो कंगाल जिसको बोलता है ना, गरीब से भी गरीब रहता है ना, उनको कंगाल बोलता हूँ। अब ये आदमी कंगाल हो गया, पहले बहुत पैसा हो रहा था ना, अब ये कंगाल हो गया। कोई ये नहीं बोलते गरीब हो गया, उसको क्या बोलता है? कंगाल हो गया बोलते। कंगाल का मतलब गरीब से गरीब लोग। उसके लिए परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। जो लोग हम लोग आत्मा में कंगाल है, किसमें? आत्मा में कंगाल है। एक परमेश्वर का वचन हमारे दिल में नहीं है, 1 घंटा बाइबल नहीं पढ़ता है, 10 मिनट हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। हम लोग कौन लोग हैं? कंगाल लोग हैं। समझना? पैसे में बहुत होगा आपके पास, सोना चांदी सब होगा, लेकिन परमेश्वर में तू कंगाल है। क्यों? तेरे पास परमेश्वर का वचन नहीं है। आज भी मैं 3-3 घंटा 4-4 घंटा बाइबल पढ़ता हूँ। रात को 12-1 बजे चालू करता हूँ, सुबह 3-4 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ। कभी कभी तो सुबह तक पढ़ता हूँ। अगर 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ा तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ परमेश्वर के पास कुछ किया नहीं। हमारे पास कई लोग पास तो बाइबल भी नहीं है, कपड़ा बहुत है, मोबाइल 2-2 लेके चर्च में आते हैं, लेकिन बाइबल एक भी लेके नहीं आते। लेकिन हम लोग कौन लोग हैं? कंगाल लोग। कौन हम लोग? कंगाल लोग हैं। मेरे चर्च में बोला किसी के पास बाइबल नहीं है, इस क्रिसमस को कपड़ा मत लो, लेकिन बाइबल लो। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन के अंदर अगर आपका खुद का बाइबल रहना चाहिए, माँ का बाइबल, बहन का बाइबल, बाप का बाइबल नहीं रहना चाहिए, है क्या नहीं? मोबाइल कैसे रहता है? हर एक के पास, औरत के पास एक, मर्द के पास एक, बच्चे लोग के पास, है क्या? कितना बच्चे लोग हैं? सबके पास बाइबल, मोबाइल। कितने पति पत्नी है? दोनों के पास बाइबल। लेकिन बाइबल क्यों नहीं है? हर एक के लिए, हर एक के लिए बाइबल क्यों नहीं है? हर एक के लिए एक बाइबल खरीद कर आज जानिए, जिसके पास नहीं है दूसरे का मत लो भाड़े से, है ना? बाइबल आपको उठाएगा, इस बाइबल को उठाएगा ना, ये बाइबल तुमको उठाएगा। इस बाइबल को कौन उठाया है? उन लोग परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाई पर उठाया है। तो उसके लिए बाइबल जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तीसरा बाइबल है, 2 बाइबल मैंने रीड कर पढ़कर मैंने पढ़ गया 2 बाइबल। ये तीसरा बाइबल चालू है। ये बाइबल भी पूरा पढ़ा हुआ है, देखो कैसा हो गया, ठीक है? अंदर से भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ। इसको मैं बाजू में रखता हूँ सोने के लिए, सुबह उठते इसको लेकर पढ़ता हूँ, इससे शुरुआत करता हूँ मैं मेरे दिन को। इससे जितना प्यार करेगा उतना ही परमेश्वर तुमको उठाएगा। वचन परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन परमेश्वर था। ये परमेश्वर है ना? उसके लिए ईशाई ने लिखा है, परमेश्वर को ढूंढना है तो इसमें ढूंढो। कोई पास्टर के पास आकर बोल रहा हो, प्रभु पास्टर मेरा भविष्यवाणी बोल, तेरा भविष्यवाणी इसमें लिखे रहे। जिस दिन इसको पढ़ना चालू करेगा ना, तेरे को एक भविष्यवाणी तुमको मिलेगा। परमेश्वर भविष्यवाणी करेगा, परमेश्वर तुमको रास्ता बताएगा। परमेश्वर परमेश्वर तुमको चलाएगा। तो परमेश्वर इस बाइबल के अंदर से आपसे बात करेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए
भेजा है मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का। बंदियों, कौन बंदी लोग हैं इस दुनिया में? जो शराब का बंधन में, ड्रग्स से बंधन में, डर का बंधन में, सुना, बुराई के बंधन में। कई लोग को भले उन लोग पैसे बहुत हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन शैतान ने उनको कई बंधन को बांध के रखा है। तो बाहर जाके देखेगा, वो 21 साल का लड़के लोग, 22 साल के लड़के लोग सिगरेट पीते खड़े रहते, ठीक है? कई बाहर जाके मॉल के उधर खड़े रहेंगे, छोटा छोटा बच्चे लोग, लड़की लोग सिगरेट पीते खड़े रहते। देखो शैतान कैसे बच्चों को बांध के रखते हैं पाप के अंदर कैसा बांध के रखते हैं। तो हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि यीशु ने हमें आजाद किया। हालेलुया, यीशु ने हमें आजाद किया है। वो यीशु के लहू से हम लोग आजाद हो गए हैं, हम धन्य लोग हैं। आज बड़े बड़े लोग धन्य नहीं है, क्योंकि उनको उद्धार नहीं मिला है। हम जैसे गरीबों को उद्धार मिला है। आज रात को मैं मर जाएगा तो मेरे को लेके जाके शमशान घाट में गाड़ देगा, लेकिन अंदर एक आदमी है, वो आदमी किधर जाता है? तुम यीशु के साथ रहेगा तो स्वर्ग में जाएगा, ठीक है? अगर यीशु तुम्हारे अंदर है तो स्वर्ग में कैसे जाएगा? स्वर्ग सिर्फ यीशु को जानता है। यीशु तेरे अंदर रहेगा, तेरे अंदर का आदमी को यीशु साथ में लेके जाएगा स्वर्ग में। अगर यीशु तेरे अंदर नहीं रहेगा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्यों? स्वर्ग एक ही चीज को क्या करता है? पहचानता है, उसका नाम है जीसस, उसका नाम है यीशु। सिर्फ स्वर्ग उसको पहचानता है। उसके लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं दरवाजा हूं स्वर्ग के लिए। आई एम द डोर। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। स्वर्ग का दरवाजा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे अंदर में रहेगा तो मैं जवानी के अंदर जो मेरे को मजा करने का था, उस जब भी मुझे एंजॉय करने का था, उस टाइम मैंने मेरे जीवन को यीशु मसीह को सौंप दिया, है ना? यीशु मसीह को सौंप दिया। मेरे दोस्त लोग बहुत एंजॉय किया, बहुत पाप किया, उन लोग बहुत गंदे गंदे कामों को किया, लेकिन 50 के अंदर मेरे 4 दोस्त लोग थे, उसमें से 3 दोस्त लोग मर गए। 50 उम्र के अंदर मर गए। कई लोग तो शादी नहीं किया, मर गया। क्यों? पाप का मजदूरी मृत्यु है। जो पाप में रहता है उसका मजदूरी क्या मालूम है? मृत्यु है। जितना तुम पाप करोगे वो पाप जो है तुमको मार डालेगा। यीशु मसीह उसके लिए पाप से छुड़ाने के लिए धरती पर आया। यीशु का मतलब क्या है? पाप से छुड़ाने वाला। यीशु का मतलब पाप से, मैथ्यू 1:21 में लिखा है, यीशु मसीह के मतलब पाप से छुड़ाने वाला है। तो उसके लिए यीशु मसीह कार्य ऐसा ही एक मनुष्य बनकर ऐसा ही नहीं आया कि लोगों के सामने कुछ बनाए। यीशु मसीह जीवनों को परिवर्तन करने के लिए आया है। चला, तो यशाया में फिर जाएगा, हम लोग यशाया में फिर जाएंगे और पढ़ेगा आगे होता है आगे का। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द और पुकारने वाले के शब्द से देवड़िया की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। क्या बोलता अभी? ये दूसरा को नष्ट करने वाला अभी खुद बोलता मैं नष्ट हो गया। हालेलुया। ये क्या करता था? जीवन भर और राजा जब जिंदा था दूसरों को नष्ट बोलता था, वो मर जाएगा, इसको ऐसा हो जाएगा। तो आज हम लोग भी किसको ऐसा बोलेगा ना, जो करनी वो बरनी बोलते ना, जो हम करेगा तो हमारे लिए वो भी हो जाएगा। तो ये क्या करता था? दूसरा को श्राप देता था। अभी क्या बोल रहे हो? हाय हाय। दूसरा बोलता तू आए, तू आए, तू आए। अभी बोलता मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ बोलते। पढ़िएगा सोचो तो। मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ बोलता है। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। जो अशुद्ध होठ वाला रहता है ना, अपने आप को नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपके बातों में अशुद्ध नहीं रहना, आपके बोली में अशुद्ध नहीं रहना है, आपका बोली अच्छा रहना है। आपका बोली में दूसरों को तकलीफ देने वाला बात नहीं रहना चाहिए। और तुम दूसरों को नष्ट करने के लिए देखेगा ना, एक दिन आएगा तो आप खुद नष्ट हो जाए। ये प्रॉफिट क्या बोल रहा है?
मैं दूसरा को बोल रहा था सब। एक दिन आदमी उसको मालूम पड़ा, जब परमेश्वर उसके पास आया ना, जब वो बोलने लगा, क्या बोलने लगा? मैं नष्ट होने वाला हूं। काश अगर आप दूसरों को नष्ट करने के चक्कर में लगा था, लेकिन यीशु मसीह आपके पास आ जाएगा ना, आपको मालूम पड़ेगा ना, तो जब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं नष्ट हो रहा था, मेरे जीवन को बदल प्रभु, अभी मेरे जीवन को बदल। दूसरों को नष्ट करने से अच्छा हमारे जीवन को हम लोग बदलना चाहिए। दूसरों को हम लोग हाय वो ये बोलने से अच्छा, दूसरों को दुख देने से अच्छा हमारे जीवन में अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है। और दूसरे लोग हमको, यीशु मसीह जब क्रूस पर था, बहुत उसको अपमान किया, कुछ मुंह नहीं खोला, एकदम शांति के। तो लोग हमारे विरोध में बोलेगा तो हमको मुंह नहीं खोलने का, थोड़ा दिन शांत रहना है। जो लोग हमारे विरोध में बोला वही तेरे पैर के पास आकर गिरेगा। मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ था, बहुत एक लड़का लोग था, 3-4 लड़का लोग मेरा बहुत बदनाम करता था, बहुत निंदा करता था, इतना मेरा निंदा किया कि बहुत जगह में जाकर मैंने बदनामी किया। और वो बदनामी मेरे को मालूम पड़ने के बाद 25 साल 27 साल का पहले की बात है, 27 ईयर्स। तो वो बदनामी के कारण मैं उस टाइम छोटा उम्र था, मेरा 25 उम्र था, 26-27 उम्र था। तो उस बदनामी को मैं सह नहीं सका, फिर मैं डिप्रेशन में चले गया। किधर गया? डिप्रेशन में गया। लास्ट में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, क्योंकि इतना बदनामी किया उन लोग मेरा। फिर मैं उनके विरोध में कुछ भी नहीं बोला, चुप शांति के साथ हॉस्पिटल में गया, 2 दिन एडमिट हुआ, फिर घर पर आया, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, लेकिन उनको मैं कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद में 10 या 12 साल के बाद जो लड़का मेरे विरोध में बोला था, वो लड़का एक बहुत बड़ा मीटिंग था चंबूर में, DGS देना कराऊंगा। उस मीटिंग में आकर वो क्राउड के सामने मेरे पैर पे गिरकर 2 पैर पकड़कर वो माफी मांगने लगा। 12 साल के बाद, 10-12 साल के बाद हम जब शांत रहेगा ना, थोड़ा ठीक रहेगा ना, जो लोग हमारा निंदा किया है वही लोग हमारे पास आकर माफी मांगेंगे। वही लोग हमारे पास आकर माफी मांगेगा। ये परिवर्तन हमारे जीवन में यीशु करता है, वो शांति यीशु देता है। उसका नाम शांति का राजकुमार है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाय हाय मैं नष्ट हो गया हूँ। जो लोग दूसरा का नष्ट करना चाहता है ना, वो एक दिन वो खुद नष्ट हो। उसका किसका नुकसान करने के लिए जाना नहीं, किसका बर्बाद करने के लिए नहीं जाने। कोई लोग हमको सताता है, हम लोग शांति के साथ बैठकर प्रार्थना करना है। जो प्रार्थना करता है कभी वो लोगों से लड़ता नहीं, जो लोगों से लड़ता है वो कभी प्रार्थना नहीं करता है। समझ में ना? प्रार्थना करने वाला किससे नहीं लड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कोई भी आपको सताएगा तो आप उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो नष्ट होने के लिए चिल्ला रहा था। जब क्या हो गया आगे जाके? और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। किधर रहता है? किधर रहता है वो? किसका? कौन सा मनुष्य के बीच में? हाँ, हम लोग भी अशुद्ध लोग के बीच में रहता है। हमारे आजू बाजू में सब गंदा लोग हैं, हमारे आजू बाजू में सब क्या बोलते हैं, बहुत बेकार लोग हैं। हमारे आजू बाजू में, हमारे ऑफिस में लोग हमको नीचे दिखाने वाले लोग हैं, हमारे इंसल्ट करने वाले लोग हैं। हम लोग भी उसके मुताबिक ऐसे लोगों के बीच में रहता है। चला, सब प्रभु के लोग हैं बात, सब लोग यीशु को मानने वाले लोग हैं नहीं। उधर जाने के बाद उनके बीच में हम लोग रहता है, लेकिन उनके बीच में भी हम लोग कैसे रहने चाहिए बोलते हैं? उनके बीच में रहता हूँ। आगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। देखो क्या बोलता, किससे देखा? वो परमेश्वर के दर्शन को वो खुद देखा है। तो जब ही उसका जीवन में बोलता है, प्रभु मैं अशुद्ध होने वाला हूँ, इतने दिन मैंने लोगों को सताया है, मैं आज के बाद मेरे जीवन को मैं बदलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? हाँ, बहुत से लोग हैं। अद्भुत परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, जो हमारे जीवन को बदलना है। कोई लोग बोलते हैं परमेश्वर के साथ चलना बहुत ही कठिन है। मैं 45 ईयर्स परमेश्वर के साथ चला हूँ, 45 ईयर्स अभी भी चल रहा हूँ।
तो जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो उसके साथ चलने के लिए आपको कठिनाई नहीं होगी, समझना। परमेश्वर को बाहर रखेगा ना, फिर कठिनाई आएगी। परमेश्वर को अंदर लेना, यीशु मेरे दिल में आ, मेरे अंदर रहे, उसको छोटा सा प्रार्थना करेगा ना, बहुत बड़ा परमेश्वर छोटा बनकर तेरे दिल में आकर करता है। परमेश्वर बहुत बड़ा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ये बड़े बड़े पर्वत रहते हैं ना, पहाड़ नहीं, पहाड़ तो छोटा होता है, पर्वत बोल तो हिमालय पर्वत, ऐसे पर्वतों को वो अपने हाथ में उठाकर इधर से उधर रखता बोलते, उधर से इधर रखता बोलते, तो उसका हाथ कितना बड़ा होगा। रेशा में लिखा है परमेश्वर उसका बैठने का जगह कहाँ पर है? स्वर्ग में है, उसका कुर्सी स्वर्ग में है और उसका पैर धरती पर है, फिर कितना बड़ा होगा? उसका पैर कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा परमेश्वर बालक बनकर 2000 साल पहले धरती पर आए और इस दुनिया में रिया 3.5 साल तक, फिर वो चले गया। चले जाने के बाद उसने बोल कर गया, अगर जो भी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर यीशु मेरे दिल में आ जा, इतना बड़ा परमेश्वर इतना छोटा होकर तेरा छोटा सा दिल में आता है, छोटा सा तेरे दिल में आकर बैठता है, वो तेरे दिल के अंदर रहता है और तेरे दिल में वास करता है। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है, इस धरती छोड़कर गया है, लेकिन जब हम बुलाता है हमारे दिल में आता है और हमारे अंदर आता है, फिर हमारा जीवन। तो यही क्रिसमस है। क्रिसमस क्या है? हमारा जीवन बदलना है। अभी तक किसी का जीवन नहीं बदला है, तो इस क्रिसमस को बोले, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अशुद्ध वोट वाला हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर, मैंने बहुत दुख दिया लोगों को, मैंने मेरे माँ बाप को दुख दिया, ऑफिस में दुख दिया, कई लोग भाई बंधुओं को दुख दिया, मैं कारण हूँ लोगों को अशांति करने का। तो ऐसा लोग है तो आज के बाद हमारा जीवन को हम बदलेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं बोला क्या मुझे मालूम नहीं, कभी मैं बोलना चाहता हूँ। एक लड़की था, तो लड़की को बहुत गुस्सा आता था। क्या आता था? गुस्सा आता था उसका। आज लड़के लोग घर में बहुत गुस्सा आता है, कई माँ बाप मेरे पास लेकर लड़के बहुत गुस्सा करते, बहुत गुस्सा करते। वो लड़की बहुत गुस्सा करने, उसको इतना गुस्सा आने का, जब उसको गुस्सा आता था ना, वो टीवी तोड़ डालता था, बर्तन निकाल कर फेंक डालता था, बल्ब तोड़ डालता था, कुछ भी करता था, उसको इतना गुस्सा आता था। फिर एक दिन क्या हो गया, उसका माँ घंटा लगा उसको, लड़की को इतना गुस्सा था क्या कर लेगा। फिर वो लड़की को उसका माँ ने एक पास्टर के पास लेकर गया और पास्टर को बोला, पास्टर ये लड़की को बहुत गुस्सा आता है, जब इसको गुस्सा आता है टीवी तोड़ते हैं, बर्तन तोड़ते हैं, कबर्ड तोड़ते हैं, सब तोड़ डालते हैं, बहुत मैं परेशान हूँ उस लड़की से। फिर पास्टर ने उसको बोला, बेटी जरा, जब गुस्सा बहुत आता ना, ये हथौड़ा ले, क्या ले? हथौड़ा ले और एक किला ले, किला लेकर क्या कर, जब तेरा गुस्सा है तो टीवी भी मत तोड़ना, तेरे घर के सामने झाड़ है ना, तो झाड़ को तोड़ना। जितना टाइम गुस्सा आता उसको मार, किधर मांगता मार 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 मार, जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं होता है, जब तक उस झाड़ को मार। फिर वो लड़की घर पे आई, उसको गुस्सा आया, उसने हथौड़ा लिया, किला लिया, जाकर उनके घर के सामने बहुत ऐसा झाड़ था, उस झाड़ को और वो झाड़ रोज मारने का, जैसे गुस्सा था मारने, जैसे गुस्सा था मारने। फिर वो गुस्सा उसका निकल गया। फिर एक दिन वो ठंडा हो गया, फिर वो पास्टर के पास गया और जानने लगा, बोलने लगा, पास्टर पास्टर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है, अभी गुस्सा मेरा निकल गया। फिर पास्टर उसको हाथ पकड़ा, क्या किया तुम? आप बोले जैसे वो झाड़ को रोज जाके मारने का, गुस्सा आता था किला लेने का, झाड़ को मारने, पूरा झाड़ को होल 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 सब किया, मार मारता है। फिर वो पास्टर ने बोला, जब तुझे गुस्सा आया ना, तूने क्या किया? उस झाड़ को दिल में ऐसा मारा, उसको छेद छेद किया, होल होल किया, सब तरीके के होल गिरता उसमें ना, ऐसा बोल दिया, उसका छिलका निकल गया, सब निकल गया, वो झाड़ को पूरा उसका नक्शा बदल दिया। फिर वो पास्टर बोला, बेटी लोगों को हम लोग कभी गुस्सा में कुछ भी बोलता है ना, तो वैसे झाड़ के अंदर कैसा होल गिरा है ना, तो लोगों के हृदय के अंदर होल गिरा, समझ में है ना। किसी को हम लोग कभी कुछ ऐसा बात बोलते हैं, हम लोग रात भर सोता नहीं। कभी पत्नी को ऐसा बात बोलते हैं, पत्नी रात भर सोता है। बच्चे लोग माँ बाप को ऐसे बात बोलते हैं, तो माँ बाप रात भर सोता नहीं है। इसका मतलब क्या है? तुम बोल देगा गुस्से में कुछ भी, हम लोग क्या करते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं,
वो लड़की को बोला उस समय तुझ झाड़ को मारा, अब उस झाड़ को वापस बना सकते हैं? गुस्से में आकर हम लोगों को गाली देते हैं, लोगों को श्राप देते हैं, लोगों को हम लोग निंदा करते हैं, लोगों का अपमान करता है। गुस्सा करने में ये बात बोलता है कि मैं ऐसा बोलना नहीं मांगता था, ऐसा करना नहीं मांगता था, फायदा क्या हो गया? वो झाड़ को उसने इतना मारा, अब वो झाड़ बनाएगा क्या? उसको बना के देगा वो? उससे नहीं होता। उसी तरह लोगों को माफी मांग सकते हैं आप, लेकिन उनके अंदर जो छेद हो गया ना, उनके अंदर जो दिल टूट गया है ना, वो दिल को तुम लोग बांध नहीं सकते है ना। उसका दिल के अंदर छेद हो गया है, तो उसके लिए हमने मुंह से जब कुछ भी बात निकलेगा, लोगों को बोलने के लिए, पत्नी को बोलने के लिए, पति को बोलने के लिए, बच्चे लोग माँ बाप को बोलने के लिए, समझ के बोलिए। कुछ भी मुंह में आया उसको भोगो मत, तुम तो छोड़ देंगे लेकिन सामने वाले के तीर चुप जाएगा। मेरे पास एक लड़का है हमारे चर्च का ब्रदर, एक लड़का ने मेरे को ऐसा बोला, मैं रात भर सोया नहीं। आपके अंदर कैसा हो गया ना, बहुत से लोग कोई कुछ बोल दिया तो आपको रात को नींद नहीं, तो ऐसा मेरे को क्यों बोला उसने? रात भर हमको दर्द होता है उसके अंदर। उसके लिए अपने वोटों को संभालना चाहिए। जैसे यशायाह बोलता है, मैं वो कौन सा वोट वाला हूँ? अशुद्ध वोट वाला हूँ। तुम्हारा वोट को इस क्रिसमस के दिन परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। बोलो प्रभु, ये वोट जो है बहुत गंदा हाथों को निकलता है, ये आप इसको छू ले मुझे और मुझे शुद्ध कर। आज के बाद से मैं इस मुंह से अशुद्ध बात नहीं करूंगा, मैं शुद्ध बात करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह इस धरती पर पैदा होने के कारण क्या है? हमको शुद्ध करने के लिए, हमारे होठों को शुद्ध करने के लिए, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, हमारे चाल चलन को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया है। तो उसके लिए क्रिसमस का मतलब स्वर्ग का सारा आशीष हमारे जीवन में लेकर आया है। तो वो आशीष को हम लोग ले देंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे अपने जगह पर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।